आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से संचालित ई शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है समज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला, सम्यक ज्ञान करने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी इस चराचर जगत में जितने भी नाम हैं, उन नाम की जानकारी कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या जो गुण है या अपने भाव है या कोई स्थिति है, इन सब के परिचय कराने वाले, यानी परिचय किससे होगा? नाम से होगा। और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का पर्याय है नाम। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है, श्याम जयपुर में निवास करता है। गाय एक उपयोगी पशु है। बुढ़ापा दुखों का सागर है। यहाँ पर श्याम, जयपुर, गाय, पशु, बुढ़ापा, सागर, ये सभी शब्द संज्ञा शब्द है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति विशेष। जयपुर, जयपुर भी एक स्थान विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, व्यक्ति है। और गाय, गाय भी एक समूह का जानकारी करवा रहा है, ये भी एक जाति है। पशु भी एक जाति का बोध कराता है। बुढ़ापा एक भाव का बोध कराता है। सागर भी एक भाव का बोध कराता है। ऐसे शब्द जिनके नाम से हम परिचित हो जाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। व्यक्ति, गुण और स्थान आदि के आधार पर हमने संज्ञा के कितने भेद किए? 3 भेद किए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही 2 संज्ञा शब्द और आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। फिर है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष, इन सब का बोध करवाते हैं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्ति विशेष के रूप में गौतम बुद्ध, ताजमहल, सीता, गंगा, इलाहाबाद, रामायण, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, क्योंकि इन शब्दों से एक विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष जाति का ही, स्थान का ही बोध होता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर। जैसे मनुष्य एक पूरी जाति का बोध करवाते हैं, जिसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। पर्वत एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। यदि किसी एक पर्वत का नाम हो जाए, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वतमाला, ऐसे यदि कोई शब्द विशेष आ जाते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते।
नहीं तो एक समूह का बोध हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पुस्तक, पुस्तक के कई नाम हो गए, गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये तो इनके व्यक्ति विशेष के हैं, लेकिन यहाँ पर पुस्तक एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। घर, घर भी एक जाति का बोध हो रहा है कि कौन सा घर, इसमें विशेष नहीं है, इसलिए घर भी एक जातिवाचक है। ऐसे नगर, गांव, शहर, ये सभी पेड़, ये सभी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने पहले पढ़ा, दो और भेद किए इन्हें, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य, घी, दूध, ये। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, दल, ऐसे यदि शब्द आते हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा भेद हमारे सामने रहता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष या अवस्था, या व्यापार गलत आया है, आ की मात्रा लगानी है, व्यापार, भाव या स्वभाव का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कोमलता, ये ता जो अलग लिखा है मैंने, ये ता शब्द देखिए, इसमें ता जुड़ने से भी पन है, ता है, पा है, आई है, ऐसे शब्द जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, ये आदि शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही हमने संज्ञा के भेद भी पढ़े और संज्ञा की परिभाषा भी पढ़ी। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समज्ञा, अर्थात सम्य के ज्ञान कराने वाला, सम्य के ज्ञान करने वाला, यानी हमारा सम्यक ज्ञान होता है ऐसे शब्द। इसकी परिभाषा के रूप में क्या है? व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर हमने क्या संज्ञा के 3 भेद किए। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हो गए? 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा और उनके उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण, और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण और परिभाषा, ये सभी याद करें। गृह कार्य के रूप में ये 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।